बात को ठाकुर जी लेकर के वैकुंठ चले गए। आपके मन में भी होगा कि इसका उत्तर क्या? इसका एक ही उत्तर है, भगवान की अकारण करुणा। जीव किसी साधन से अपना उद्धार नहीं कर सकता, साधन तो केवल निमित्त बनता है। जीव का उद्धार भगवान की करुणा के द्वारा ही होता है। भगवान करुणा वरुणालय स्वयं कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो जीव का उद्धार होता है। तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर, मच्छर कीट पतंग को भी लेकर के भगवान वैकुंठ चले गए। पूरी अयोध्या खाली हो गई, केवल सरयू की धारा बची और अयोध्या की वो धरा बची। अयोध्या की धरा और सरयू की धारा छोड़ करके कुछ शेष नहीं बचा वहां। सांप को लेकर के भगवान चले गए। वेद व्यास जी कहते हैं ऐसी घटना ये त्रेता युग में हुई, और उसके बाद द्वापर युग में जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो भगवान कृष्ण विमान लेकर के आए और गांव के सभी लोगों को लेकर के चले गए। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ गोलोक है वह गोलोक उन गांव के लोगों को प्राप्त हो गया। ऐसी ये दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इसके सुनने की विधि का भी वर्णन किया है। सर्वप्रथम स्थल चयन करना चाहिए, कहां पर कथा सुने। तो कहते हैं कि विशाला वसुधा यत्र, जहां पर पर्याप्त जगह हो, बड़ा मैदान हो, अधिक से अधिक लोग बैठ सकें, ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा स्थल का चयन कहां करे? बोले जहां पर खूब खुली जगह हो, कितने भी लोग आ जाएं तो बैठने की कमी न हो। और फिर सुंदर मंडप का निर्माण करना चाहिए। आम्र पल्लव, कदली स्तंभ, केले के वृक्ष से, आम्र पल्लव से और अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडप को सुसज्जित करना चाहिए। फिर श्रोताओं के लिए अलग अलग दीर्घा बनानी चाहिए। सबसे आगे की दीर्घा में सन्यासी और महात्मा को बैठना चाहिए, क्योंकि वो आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम है सन्यास आश्रम। आगे की दीर्घा में सन्यासी महात्मा बैठे, उनके बाद ब्रह्मचारी बैठे, फिर गृहस्थ पवित्र जो द्विज ब्राह्मण हैं वो बैठे, फिर उनके बाद जो पवित्र क्षत्रिय हैं, धर्मानुष्ठान परायण हैं, फिर वे लोग बैठे। इस क्रम से श्रोताओं की दीर्घा बनानी चाहिए। माताओं के बैठने के लिए अलग स्थान, पुरुषों के लिए अलग स्थान। और इस प्रकार से मंडप का निर्माण करके योग्य आचार्य का वर्ण करना चाहिए। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेदज्ञ हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर गंभीर हो, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करनी चाहिए। किससे कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए ये भी कहा। अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः। अनेक धर्म विभ्रांता, जिसको अनेक धर्मों में मन लगता हो, जो अनेक धर्मों के भ्रम में फंसा हो, ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म विभ्रांत का मतलब यहां दूसरे धर्म की बात नहीं है। धर्म से मतलब मार्ग। जो व्यक्ति कभी भक्ति मार्ग से कल्याण की कामना करने लगे, कभी सोचे चलो तपस्या से कल्याण होगा, कभी सोचने लगे तंत्र मंत्र करें तो हमारा कल्याण हो जाए, जो अनेक मार्गों में भटक रहा हो, तंत्र मंत्र, तप, व्रत, अनुष्ठान, ऐसे अनेक मार्गों में जिसकी प्रवृत्ति हो और जिसकी बुद्धि ये निर्णय न कर पाई हो
कि कल्याण का निश्चित मार्ग क्या है, ऐसे अनेक धर्म विभ्रांत व्यक्ति से कथा नहीं सुननी चाहिए। क्यों? बोले वो स्वयं अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि किस मार्ग से हम चलें, किस मार्ग से चल करके हमारा कल्याण होगा, वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाया अपने जीवन में, तो आपको क्या निर्णय सुनाएगा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं अनेक धर्म विभ्रांता, जो अनेक धर्म विभ्रांत हो, कभी ज्ञान मार्ग के पथिक बने, कभी कर्म मार्ग के पथिक बने, कभी भक्ति मार्ग के पथिक बने, कभी योग में लग जाएं, कभी यज्ञ में लग जाएं, जिनका निर्णय स्पष्ट न हो, ऐसे अनेक धर्म विभ्रांत के द्वारा कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए। और किससे नहीं सुननी चाहिए? बोले स्त्रैणाह, जो स्त्रैण हो। स्त्रैण का मतलब होता है तो पुरुष, लेकिन उसके अंदर जो लक्षण हैं सब स्त्रियों के दिखाई पड़ रहे हैं, वो हाव भाव, वैसी साज सज्जा, तो उसको कहते हैं शास्त्र में स्त्रैण। तो स्त्रैण पुरुष से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणाह पाखंडवादिना, जो पाखंडवादी हो उससे भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादी कौन? बोले पाखंड उसे कहते हैं कि जो धर्म का आचरण केवल प्रदर्शन के लिए करता हो, वस्तुतः उसके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, परंतु दुनिया के सामने धर्मात्मा बनने के लिए धर्म का आचरण करता हो, अभिनय करता हो, दिखावा करता हो, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहा जाता है। और ऐसे पाखंडी से भी कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे, वेदव्यास जी कहते हैं ये सुख शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके कथन के लिए त्याज्यास्ते यदि पंडिताः, भले वो बड़े विद्वान ही क्यों न हो, शास्त्र की पंक्तियां उन्हें कंठस्थ हों, परंतु त्याज्यास्ते, वो त्याज्य हैं, उनके द्वारा भागवत की कथा नहीं श्रवण करनी। सुखदेव जी कहते, वो वेदव्यास जी कहते हैं भागवत की कथा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। अन्य सभी कार्यों के लिए मुहूर्त का विधान है। गृह प्रवेश करना है तो कब करें? बोले मुहूर्त देखो। विवाह करना है तो कब करें? बोले मुहूर्त देखो। यज्ञ करना है बोले तो मुहूर्त देखो। सारे कार्यों में मुहूर्त पर विचार किया जाता है, काल शुद्धि जिसको कहते हैं। लेकिन भगवान की कथा के लिए कहते हैं भगवान की कथा के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान की कथा के लिए दिनानाम नियमो नास्ति, भगवान की कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है, किस दिन शुरू करें, किस तिथि को शुरू करें। जिस दिन आपकी अनुकूलता बन जाए और व्यवस्था बन जाए, उसी दिन से कथा शुरू हो जाए। चाहे भद्रा हो, चाहे व्यतिपात हो, चाहे खरमास हो, चाहे मलमास हो, चाहे अधिक मास हो, चाहे 6 मास हो, कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, रिक्ता हो, पूर्णा हो, नंदा हो, भद्रा हो, जया हो, कोई भी तिथि हो, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। ये कथा तो सदा सुनी जाती है। बोले दुनिया के सभी कार्यों में दिन और मुहूर्त के नियम बताए, कथा के लिए दिन मुहूर्त क्यों नहीं? तो कहते हैं देखो, ये आत्म कल्याण का उपाय है, और आत्म कल्याण के लिए अगर मुहूर्त देखने के चक्कर में पड़ोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले भगवान की कथा सुनने के लिए मुहूर्त पर विचार करोगे, और जब तक आपका वो मुहूर्त आएगा तब तक कहीं आपके जाने का मुहूर्त बन गया ऊपर, तब तो फिर धरी रह जाएगी कथा, फिर तो कथा नहीं सुन पाए। इसलिए भगवान की कथा में दिन का नियम नहीं, दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मत। राजा परीक्षित को शाप हुआ कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित अगर मुहूर्त देखते तब तो हो भाई कथा, तब तो सुन पाते, कथा बढ़िया से सुन लेते। मुहूर्त देखते तब कथा कहां सुन पाते, क्योंकि 7 ही दिन तो उनके पास बचा था। इसलिए भगवान की कथा के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की शरण जाय साहित सुदिन न हेरिए। भगवान की अगर शरण में जाना है तो साहित सुदिन न हेरिए। साहित और सुदिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम भगवान की शरण में जाओगे, जिस दिन तुम भगवान की कथा सुनने बैठ जाओगे, वही तुम्हारे लिए सुंदर दिन होगा, वही सुंदर मुहूर्त होगा। इसीलिए पंडित विद्वान लोग आज भी जब स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्र युगम स्मराम। तदेव लग्नम, वही सुंदर लग्न है। सुदिनम तदेव, वही सुंदर दिन है। तारा बलम चंद्र बलम तदेव, सुंदर नक्षत्र तारा बल वही है, चंद्र बल भी वही है। क्या? बोले लक्ष्मी पते तेंघ्र युगम स्मरामी। जिस दिन हम भगवान के चरणारविंद का स्मरण करें और उनके चरणों का आश्रय लें, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर मुहूर्त है। इसलिए भगवान की कथा श्रवण के लिए मुहूर्त का कोई बंधन नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। और कथा सुनने के लिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में कोई व्यवधान न हो, इसलिए 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए। एक ब्राह्मण मंत्र का जप करे, एक ब्राह्मण मूल भागवत का पारायण करे, और एक ब्राह्मण सारे कर्मकांड का संपादन कराए, और एक ब्राह्मण व्यास के रूप में जो कथा सुनाए, और एक ब्राह्मण जो 5वां बोले वो पांचों चारों कलाओं में निपुण हो। क्यों? बोले मान लो किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ बिगड़ जाए तो काम न रुकने पाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा 5वां। वर्णम पंच विप्राणाम, और उसके अंदर कथा सुनाने की भी क्षमता हो, क्योंकि व्यास जी की किसी कारण से अगर तबीयत बिगड़ जाए तो कथा में बाधा न हो, दूसरे व्यास तैयार बैठे रहें कथा सुनाने के। मंत्र जपने वाले की तबीयत बिगड़ जाए तो मंत्र का जप न रुकने पाए, वो मंत्र जप भी कर ले। ऐसे व्यक्ति का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। काम तो 4 ही ब्राह्मण से होगा, लेकिन 5वां सहयोगी के रूप में रहता है। जैसे गाड़ी 4 पहिए से चलती है, लेकिन एक स्टेपनी अलग रखी रहती है कि मान लो कोई दुर्घटना हो, कोई गड़बड़ हो, तो तुरंत काम गाड़ी न रुकने पाए। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान करना चाहिए। श्रोता को व्रत करते हुए, फलाहार करते हुए अथवा निराहार रहकर कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले निराहार? बोले हाँ, 7 दिन कुछ मत खाओ, पानी भी मत पियो, कथा केवल पियो। आप कहोगे महाराज ऐसी कथा कौन सुन पाएगा? बोले हाँ जी, लिखा हुआ है 7 दिन तक पानी भी मत पियो, कथा को ही पियो और कथा को ही जियो। राजा परीक्षित ने ऐसे ही सुना था। चौथे दिन की कथा में स्वयं परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, आज 4 दिन हो गए, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही। आपके मुख से निर्गलित होने वाली कथा सुधा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं, इसलिए न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही। लेकिन महाराज परीक्षित, सब नहीं हो सकता, और सब सुखदेव नहीं हो सकते। सुखदेव परीक्षित तो सुखदेव परीक्षित ही। तो व्यास जी कहते हैं कि अगर बिना खाए काम नहीं चलता तो फलाहार करके कथा सुनो, फलाहार लो। बोले महाराज फलाहार लेकर के भी हम कथा नहीं सुन सकते। बोले तो एक टाइम फलाहार लो, एक टाइम भोजन करो और कथा सुनो। बोले महाराज हम तो दोनों टाइम भोजन करेंगे तब कथा सुन पाएंगे। तो वेद व्यास जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बिना खाए तुम कथा नहीं सुन सकते तो 2 के जगह पे 4 बार खाओ, लेकिन भगवान की कथा सुनो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भोजन करने से
आपको कथा सुनने में सुविधा होती है तो आप भोजन करो, कोई मना ही नहीं, 2 के जगह पे 4 बार करो, लेकिन कथा जरूर सुनो, क्योंकि ये कथा ही तो कल्याण करेगी। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को सुनाता है, मत कथा श्रवणे रतम, जो मेरी कथा को सुनने में रत रहता है, मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता है, नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे पुरुष का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं, उसको सदा मैं अपना ही बना करके रखता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की 7 दिवसीय कथा का ये विधान है। अंतिम दिन यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, 12 मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से यज्ञ करना चाहिए, आहुति करनी चाहिए। और फिर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को स्वर्ण खंड के ऊपर रखकर भगवान की पूजा करके वह ग्रंथ संकल्प पूर्वक आचार्य को दान करना चाहिए। और फिर वैष्णव भक्तों को भोजन कराना चाहिए। मुख्य रूप से 12 वैष्णव को, विप्र को भोजन कराकर उन्हें वस्त्रादि से अलंकृत करके उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त जितने श्रोता हैं, जितने भक्त हैं, उन सबको भोजन कराना चाहिए। अगर निष्काम भाव से कथा सुनी है तो हवन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर भगवान के चरणों की प्रीति प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान में हमारी भक्ति दृढ़ हो, इस भावना से कथा सुनी, तो कथा के अंत में हवन करने की भी जरूरत नहीं होती। कथा के अंत में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके कथा को विश्राम दे देना चाहिए। इन सब विधानों का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के महात्म्य में लिखा और श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। आगे श्रीमद् भागवत की कथा जब प्रारंभ होती है तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है वेद व्यास जी ने। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। वो परम सत्य कौन है? बोले जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि पालित हो रही है, और अंतिम में ये संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाए, वह सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उसका ध्यान करता हूं। जो तेजोमय है, जिस परमात्मा ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में अपने संकल्प से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया, जिन भगवान के विषय में, जिन परमात्मा के विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यद्यपि ये संसार माया का है, लेकिन जिनकी माया के कारण यह असत्य संसार भी सत्य के रूप में भासित होता है, ऐसे जो परम सत्य भगवान हैं, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं।